ओबीसी सेल अब्दुल तेली साहब, मोदी साहब, मेरे भाई हर्षवर्धन जी और सरदार जी, अनुपाल सिंह जी और जितने यहाँ मेहमान आए हैं, डिस्ट्रिक्ट है, रामबन है, किश्तवाड़ है, डोडा है। ये मेरा ऑफिशियल टूर है और इसमें जो हमारे तंजीम के जो डेलीगेट हजरात हैं उनके साथ मीटिंग्स भी रहेंगी। कल बटोत में हमने प्रोग्राम किया था, तंजीम के लोगों से भी मिला, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई, MLA साहिबान और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग रही। और आज भी जो है यहाँ एक मीटिंग हुई है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाएगी और लोगों के इश्यूज़ जो हैं और सरकार की जो पॉलिसीज़ है वो डोर स्टेप तक सरकार ने जो कामकाज शुरू किए हैं, लोगों को सर्विसेज, लोगों की परेशानियां जो हैं वो डोर स्टेप पे उनका अजाला हो, इसलिए सिलसिला एक मिशन चल रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ये लेके चल रहे हैं। उसी सिलसिले में मेरा जो है वो यहाँ चनाब का जो टूर चल रहा है, उसी सिलसिले में आज यहाँ का मीटिंग हुई है। जाहिर है कि सरकार के साथ उम्मीदें रहती हैं और हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद फ्लड का और ये सारा सिलसिला जो है एक परेशानी में हम सब लोग रहे। 2-3 बार हमारे प्रोग्राम बने और प्रोग्राम मुलतवी होते रहे, लेकिन वर्चुअल मीटिंग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने की हैं। यहाँ के इश्यूज़, यहाँ की डेवलपमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की है और आज जो है वो खुद हम यहाँ आए हैं और इंशाल्लाह ताला अब ये सिलसिला जो है ये कंटिन्यू रहेगा। सर, आपने कहा कि सेंटर आपको सपोर्ट नहीं करता है, सेंटर आपको फंड जो है वो नहीं देता है। अगर सेंटर और स्टेट के आपस में नहीं बनते हैं तो कितना लॉस जो है JNK का होगा? क्योंकि आपने कहा कि 15। देखिए, इसमें एक बड़ी डिबेटेबल इशू है ये कि हमारे बुनियादी जो हमारा एक इशू है वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी, होम मिनिस्टर साहब का भी और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो यहाँ डिलिमिटेशन करवाएंगे, उसके बाद यहाँ इलेक्शन करवाए जाएंगे और उसके बाद रियासत का दर्जा दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ ड्यूल पावर सिस्टम में कुछ चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से पाया तकमील तक नहीं पहुँच पाती, इस तरीके से पब्लिक के प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया जा सकता जैसे एक स्टेट में किया जाता है। और स्टेट हमारा बुनियादी हक है, उसको दे देना चाहिए। और जब स्टेट हमारे पास आएगी तो हमारे अपने वसाइल भी बढ़ेंगे। रियासत के जो हमारी गवर्नमेंट है उसका वो पावरफुल गवर्नमेंट होगी और लोगों के प्रॉब्लम्स, लोगों के इशू जो हैं हम एड्रेस करने में बेहतर ढंग से एड्रेस कर पाएंगे। सर, डेवलपमेंट के चेयरमैन जो बोर्ड है, आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आज आप आए, मेहराज मलिक जेल में बंद है, तो कितना फोकस आपका स्पेशली उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे है? क्योंकि देखिए, ये मैं यही कह रहा हूँ कि इस ड्यूल पावर सिस्टम की नज़र ये लोग भेंट चढ़ गए। एक इलेक्टेड MLA को जेल में नहीं होना चाहिए बल्कि लोगों में होना चाहिए था और कोई बड़ी वजह नहीं थी जिसके लिए उस पर PSA लगता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सब सिस्टम जो है ये एक आर्जी मैं समझता हूँ कि एक मरहला है। इंशाअल्लाह ताला हालात ठीक हो जाएंगे और ये सब सिस्टम ठीक हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे। मैं चनाब रीजन के लोगों से भी ये अपील करूँगा कि आपने जितनी भी साजिशें यहाँ हुई हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुचलने की, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करने की, आपने उन साजिशों का मुकाबला किया है। आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसर इक़्तिदार है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए और जो बेहतर ढंग से उनको एड्रेस किया जाए और जम्मू कश्मीर का स्टेटस, जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा जो है जल्दी वापस हो। लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं क्योंकि ये 10 साल का गैप है, ये 1-1.5 साल में पूरा नहीं हो पाएगा और ट्राइबल के लिए भी एक लिमिटेड फंडिंग हमें मिलती है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं नुमाइंदा हजरात से मिल के और जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस समझते हैं हम वहाँ हम काम करेंगे। इनके रूट्स के लिए मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इनके रूट्स की जो इनका परमानेंट रूट्स इनके जो ट्राइबल के हैं बेहतर रूट्स हों, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इस पर काम कर रहा है और मेरे दूसरे डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है।